चलो तो लगाए थे क्वेश्चन, नहीं लगा पाए, चलो देखो। प्रदम के बाल देखो, प्रदम के बाल देखो। हमने डॉक्टर के जान देखा है, हम कहते हैं तो रे वो कहते हैं अपेंडिक्स हो गई। हम ये हो ये दिख रहा है जी आपको सही हाँ ये लगे थे तो हाँ ये दर्द हो रहा है ये वाला दिन है बैठने पे ऐसे थर्ड तक करा दिया था सर तक शायद क्वेश्चन। फोर्थ देखो है ए एक्स वाई प्लस ई रेज दी पावर एक्स डी एक्स माइनस ई एक्स पावर डी वाई इक्वल टू 0। एकदम पढ़ा ना, देख लिया था इस लेक्चर तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन नहीं हो पा रहा था क्योंकि हमारा एम डी एक्स एन डी वाई चेक कर लो नहीं आएगा, डेल एम डेल वाई करोगे तो यही मिल जाएगा तुम्हें 2a एक्स वाई और प्लस ई एक्स भी आएगा, जबकि उधर पे केवल माइनस का ई एक्स आएगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ठीक है। तो बराबर नहीं होंगे, एग्जैक्ट नहीं है, डेल एम डेल वाई डज नॉट इक्वल टू डेल एन डेल एक्स के। तो फिर हमने कुछ फॉर्म बताई थी कि हमने कहा था इन फॉर्म यूज करके अपना आई एफ निकालना होता है। हाँ जो 11 शायद थी, और उनसे तो हमें ये दिमाग लग गया कि ऐसा भी सोच सकते हैं, बस ये वाला फोन फैन पढ़ दी हो, उनसे हमें ये चल गया था पता कि हम उनसे सीख सकते हैं, मतलब और भी चीज़ अपने दिमाग में लगा सकते हैं। जैसे पेन सही डली है, मुझे देख रहे कोई डिस्टर्ब तो नहीं हुआ? तो बताओ ये कौन सा फॉर्मूला क्या लगा दे इसमें, क्योंकि हमें नोटिस ये करना है डी एक्स तो है, ये लास्ट में डी वाई भी है, यानी अगर इस वाई का मल्टीप्लाई कराएं तो फर्स्ट वाई काम करेगा, सेकंड ई एक्स हो जाएगा, तो डी वाई ई एक्स राइट कर सकते हो उसको, बोलो देखना जरा, ए एक्स वाई स्क्वायर इस वाई का मल्टीप्लाई कराया, ई एक्स वाई, ठीक है, डी एक्स यहाँ पर भी दे दो, डी एक्स यहाँ पर भी आ गया, माइनस ई एक्स डी वाई इक्वल टू 0, ये हो गया। अब ये चीज़ नोटिस करो, अगर मैं वाई स्क्वायर का डिवाइड, क्योंकि यहाँ एक्स आते डी एक्स है तो वाई का क्या काम, ऐसा सोचा करो, तो वाई स्क्वायर को रिमूव कर दे रहे, मतलब डिवाइड कर दे रहे, यहाँ पे मैंने पूरे में वाई स्क्वायर का डिवाइड करा, लेफ्ट साइड राइट साइड भी करेंगे तो वो तो 0 से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये तो हो गया ए एक्स डी एक्स प्लस, बट ये जो फॉर्मूला है आप ये बताओ किसका फॉर्मूला है, डी ई एक्स अपॉन वाई, क्योंकि अपॉन में वाई स्क्वायर चाहिए ही चाहिए है, तो फर्स्ट, हाँ सर फर्स्ट सेकंड ई की पावर एक्स और उसका डी एक्स माइनस सेकंड वाई का डी वाई डायरेक्ट, और यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे जब आप तो क्या होगा, ये जो बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर वाई 2, है ना, और ये यहाँ से डी खत्म, क्योंकि इंटीग्रेट करोगे और डेरिवेट भी है तो फिर वही चीज़ आ जाएगी जो है ई एक्स अपॉन वाई, और इक्वल टू में क्या आएगा सी, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये चीज़ बस तय करनी है एग्ज़ाम में, ठीक है, हाँ बस ये सोचना है, फॉर्मूले से बाहर भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि 11 फॉर्मूले के अंदर ही अंदर लग जाए। एक क्वेश्चन ऐसा भी एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन है, तुम तो ये सोचो ना कि तुम्हें तो आ गया ना कि डी एक्स वाई है, तुम क्या कर लेंगे, दो फंक्शन बैठे हैं तो क्या ही होगा, एक्स डी वाई और प्लस वाई डी एक्स, इस टाइप से दो फंक्शन का फॉर्मूला बनाओ तुम। अब बताओ जहाँ ऐसा दिखेगा वहाँ डी एक्स दो फंक्शन कर देंगे प्रोडक्ट में, बोलो
अच्छा इसी के आगे बढ़े हैं तो 5 वाला अब थोड़ा बहुत इसके सारे लगवा दे रहा हूँ क्योंकि थोड़े से हैं ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। y और 2x² y प्लस EX dx माइनस EX प्लस YQ dy इक्वल टू 0, ये है अपना। बताओ फिर वही y भी दिख रहा, EX भी दिख रहा है, dx भी दिख रहा, इधर पे EX दिख रहा है, dy दिख रहा है। चलो ओपन कर लें इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x² y² प्लस y इंटू EX और dx, ठीक है, माइनस EX dy माइनस YQ dy इक्वल टू 0। हाँ dx यहाँ पे भी लिख दो, लो अब तो सही है, ठीक। अब प्रॉब्लम यहाँ पे कि यहाँ देखो अगर सब कुछ बढ़िया था, बस y² का टर्म आ गया, प्रॉब्लम है। बाकी इसमें तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला दिख रहा है, अगर y² का डिवाइड कर दें तो यहाँ पे भी कर देंगे तो y का काम हो जाएगा। मतलब अगर आप क्या करो y² का डिवाइड कर दो बोथ साइड, तो हमें क्या मिला, ये कैंसिल हुआ, यहाँ से एक 2 पावर कैंसिल हुई, यह आ जाएगा 2x² dx, ठीक है, प्लस ये फॉर्मूला हो गया किसका, dEx अपॉन, बोलो अब तो लर्न हो गए होंगे, माइनस y dy बचा ना, y dy बचा इक्वल टू 0। अब आप बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट कर दिया, चलो लिख दिया करो, बोथ साइड है ना। ये हो जाएगा 2x³ अपॉन 3 प्लस d हटेगा EX अपॉन y माइनस y² y2 इक्वल टू c। ये आपका आंसर हो जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, और यही क्वेश्चन लॉजिक भूल गए तो भाई साहब आप एग्जैक्ट लगा लोगे और एग्जैक्ट करोगे, बनेगा नहीं, बनेगा ही नहीं है, चेक कर लो। सबसे पहले तो अपन को ये चेक करना है, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा ना तुम्हें पता है कि कौन सी एक्सरसाइज लग रही है। हाँ कॉम्प्लिकेट भी दिखता था, ओरली देख लो, MDX तुम्हारा ये m वाला टर्म है, कहाँ से बनेगा इसके इक्वल, यहाँ e की पावर x अकेला आएगा, यहाँ बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे, नहीं है, देख जाता वो, ठीक है। दूसरी बात, अगर तुम्हारा del m del y इक्वल टू del n del x हो जाता है तो बताओ हमने क्या फॉर्मूला बताया था, याद है, इंटीग्रेट MDX, y कांस्टेंट रहता है, पढ़ा है पर तुम, और यहाँ पे n dy पर विदाउट टर्म ऑफ x लेने हैं, विदाउट टर्म ऑफ x इक्वल टू c। देखा होगा तुम्हें लेक्चर हमारा। अब बढ़िया है, अब जहाँ कोचिंग पढ़ने आओ और चाहे ना आओ, अब तो मोबाइल में देख लेना है, अब क्यों आना, आधे लोग इसीलिए नहीं आ रहे, वो मोबाइल में देख रहे हैं ना सब लोग। अरे नहीं यार, क्या फ़र्क पड़ता, क्या फ़र्क पड़ता, y sin 2x dx इज इक्वल टू 1 प्लस y² cos² x dy, ठीक है। ये है क्यों, इसको ध्यान से पढ़ो, अब बता दो तो जाने, बूझो तो जाने। y sin 2x dx दिया इज इक्वल टू 1 प्लस y² प्लस cos² x dy दिया। अब ये चीज़ देखो, नोटिस करो, देखो देखना, पहले y के साथ dx वाला हो गया, फिर स्क्वायर के साथ डी, कहीं ना कहीं अगर इसका हम वो करेंगे, डेरिवेट करेंगे तो 2 cos x माइनस साइन x, साइन 2x बन जाएगा, मतलब इससे इसका रिलेटेड तो है, तो इसको साथ लिख लें, y sin 2x dx, और ये इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस cos² x dy, ठीक है, सही लिखा। और ये सारे टर्म यहाँ पे आएंगे तो माइनस का 1 माइनस y², ओके। और इसमें भी एक काम करो, ऐसे कर लो, अभी बोलो सही है, बिल्कुल सही है, हम सारा यहाँ पे लाए। अब हम इसको क्या लिख रहे हैं, गौर से देखना, हम लिख रहे हैं इसको d माइनस वाई साइन 2x, ना सॉरी माइनस y cos² x, बोलो चेक करो,
अगर हम इसको माइनस लिखेंगे तो देखना ज़रा, पहले आप क्या करोगे, ये डेरिवेट करोगे तो माइनस तो बाहर है, फर्स्ट फंक्शन एज इट करोगे, इसका करोगे तो 2 आएगा, cos x आएगा और माइनस साइन x आएगा, ये भाई साहब प्लस माइनस प्लस कर देगा, यही टर्म आ गया। फिर बीच में क्या होता है प्लस, ए इंटू वाला फंक्शन लगा रहे हैं ना, प्लस लगाएंगे, लेकिन ये माइनस तो बाहर वाला है अभी, ठीक है, ऐसे है ना। सेकंड फिर क्या करोगे, cos स्क्वायर x राइट करोगे, बाई का क्या हो जाएगा dy। जब आप माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म प्लस, ये टर्म माइनस, इसलिए तो ये टर्म माइनस लिखा, तो इसको ये लिख सकते, ये चीज़ तुम्हें सीखनी है बस यहाँ पे। तो ये तुम्हारा हो गया d माइनस वाई cos स्क्वायर x, ठीक। आगे -1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। आप देखो तो प्रॉब्लम ही नहीं है कहीं पे, रीज़न क्योंकि अब तो डी वाई वाला फंक्शन है और यहाँ पे डी लगा तो इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड। जैसे आप इंटीग्रेट करोगे बोथ साइड, ये अच्छे क्वेश्चन है, कम समय में ज़्यादा दिमाग लगता है, इसलिए जैम जैसे एग्जाम में आने वाले होते हैं। माइनस वाई cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ पे तो, और यहाँ पे क्या होगा माइनस वाई, बोलो 1 का डी वाई का वाई, माइनस वाई क्यू अपॉन 3 है ना, और इज इक्वल टू सी। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ये आंसर है इसका। आ जाओ 7 क्वेश्चन पे। 7 क्वेश्चन तो तुम लोग खुद बता दोगे। एक्स डी एक्स माइनस वाई डी एक्स, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई होगा, नहीं सॉरी एक्स डी वाई है, एक्स डी वाई है, वाई डी एक्स है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स है। बोलो ये है, कैसे करोगे इसको? तो सबसे पहले तो यहाँ इसको डिवाइड में लाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोलो सही है, इज इक्वल टू डी एक्स। ये जो फॉर्मूला है किसका है ज़रा बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं डी टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, कल बताए हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के ऊपर, ठीक है। फिर डी करोगे एक्स अपॉन वाई का, जब डी एक्स अपॉन वाई करोगे तो वाई स्क्वायर नीचे कैंसिल हो जाएगा, उधर पे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, क्लियर है, सही है। इसके बाद फिर क्या है, ये डी एक्स है, इंटीग्रेट करोगे बोथ साइड, जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या है, सीधा लगा दो यहीं पे, क्या दिक्कत है, तो प्लस ही कर दो, ठीक है। तो ये डी से कैंसिल हुआ, क्या बचा यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स वाई इज इक्वल माइनस एक्स कर लूँ, इज इक्वल टू सी, ये इसका आंसर है। छोटे छोटे चिटपुटियों से क्वेश्चन लगते हैं, नोट नहीं करना, हाँ। लेट डाला करो थोड़ी, जैसे आज मीटिंग है अब टाइम चेंज करा दिया तो नहीं आता है, तो चलिए स्कूल को एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ देखो प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ तो एक्स के साथ डी वाई था, लेकिन यहाँ तो एक्स के साथ डी से सीधे सीधे इंटीग्रेट हो सकता ना, इधर पे भी हो सकता, हाँ नहीं बनेगा, बन जाए, कैसे बनेगा, नीचे प्लस लगा और एक्स डी एक्स साथ में, एक्स से डी वाई होता तो वही तो हम समझा रहे, ये चीज़ देखनी पड़ेगी अपन को, सीधा कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ ये वाला प्रॉब्लम करेगा ना, ये वाला प्रॉब्लम करेगा, तो सोचो क्या लगाएं फिर इसमें, कैसे होगा ये क्वेश्चन। वही फॉर्मूला ऐसा बताया था क्या, देखो लॉग वाला शायद था, लॉग अंडर रूट वाला, हाँ सर शायद यही था,
अगर हम इसमें डिवाइड कर दें एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिवाइड हो जाएगा ना, प्लस यहाँ पे ओनली बचेगा डी वाई इक्वल टू 0। अब हमने देखा ये जो फॉर्मूला है वो है डेरिवेट लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, बोलो क्या हम सही है? नहीं है ये लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, यही तो आया था कल। कैसे आया था कि लॉग का परा करा था तो 1 आया था, चेक करो 1 आएगा सर, ये आ गया। फिर इसका भी करोगे तो 1/2 आएगा, फिर ये आएगा। फिर इसका करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, बोलो हाँ। तो देखना जब इसका करोगे तो इसका आएगा 2x dx और 2y dy, ये 2 से 2 कॉमन, कई वाला कैंसिल, इसका खुद मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया और ऊपर ये आ गया, लिख सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ थी। हाँ नहीं हो रहा ना, दोनों के रिस्पेक्ट में चल रहा है। हाँ तो ये हो गया डी लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट यहाँ लगा दूँ, ओके। और ये हो जाएगा डी वाई इक्वल टू 0। कर दो इंटीग्रेट, जैसे ही इंटीग्रेट करोगे तो ये इंटीग्रेट आया, ये इंटीग्रेट आया और यहाँ पे क्या हो जाएगा c, तो d कैंसिल हुआ तो लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू c। ये लॉग खत्म कर दो कि लॉग में ज़्यादातर आंसर नहीं आता, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू c माइनस वाई, है ना। ये अंडर रूट खत्म करो पहले, तो इसको लिखेंगे 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू c माइनस वाई, लॉग ये 2 वहाँ भेजो, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करा जब हमने तो 2c है ना, और 2y, इस 2c को हम बड़ा c लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत लॉग गया वहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ई रेज दी पावर c माइनस 2y, ये आपका फाइनल आंसर होगा। कितना बढ़िया, ठीक है। 9 और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 9। पहला मेथड देखो काफ़ी वो था लॉजिकल। अब क्वेश्चन इसके ढूंढो अच्छे और लगाओ, ठीक है। 9 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। खतरनाक क्वेश्चन। क्या करोगे? अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मल्टीप्लाई ही कर ले रहे पहले वाई का। जैसे ही वाई का मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, है ना, प्लस वाई क्यू डी वाई और प्लस ए स्क्वायर वाई डी वाई। इनका तो अकेले अकेले हो सकता है इंटीग्रेट, दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे आए तो प्लस एक्स क्यू डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, एक्स स्क्वायर वाई डी वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर वाई डी वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये टर्म्स तुम्हारे दोनों साथ लिख लो, एक्स स्क्वायर वाई डी वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक। बाकी तुम ये और इनका कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो हो जाएंगे सीधे इंटीग्रेट। तो लिखो वाई क्यू और प्लस ए स्क्वायर वाई, बाहर डिवाइड कर लूँ, दिक्कत नो दिक्कत। यहाँ पे ऐसे एक्स क्यू माइनस ए स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें क्या करो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कोई दिक्कत, देखो एक्स स्क्वायर, हाँ लेकिन 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो मैंने क्या किया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और 2 का, अब सही है तो फिर 2 नीचे आ जाएगा, ये इतने का तो डी, क्योंकि देखो ना एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर वाई का 2y डी वाई, तो 2 बाहर है, फिर वाई स्क्वायर 2x डी, तो सही है, लिख सकते हैं, ठीक। ये कर लिया, प्लस वाई क्यू प्लस ए स्क्वायर वाई
डी वाई प्लस एक्स क्यू माइनस ए स्क्वायर एक्स और डी एक्स 0। इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को ज़्यादा अच्छा करने के लिए ऐसा करने चलेगा, होल स्क्वायर इंटीग्रेट करेंगे, जब ये करा ये करेंगे और यहाँ पे और ये हो जाएगा तुम्हारा सी। ठीक, तो ख़त्म ये डी, तो ओनली बचेगा 1/2 यानी एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा y की पावर 4/4 प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 4/4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई 2 इक्वल टू सी। यही आपका आंसर है, और क्या है? और ओपन करना तो और ओपन करना, ठीक है। ले रहे तो ले लो एलसीएम, हमें क्या है, वरना फिर यही कोई दिक्कत थोड़ी ना है। एलसीएम 4 आएगा वैसे, ले लो एलसीएम, लो वो एलसीएम आ गया। यहाँ कितना हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2k प्लस वाई की पावर 4, ओके। इधर 2a स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। क्या मिला, ये टर्म चलो यहाँ के साथ लिख लो, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 और प्लस अभी आ जाएगा, ये लिख सकते हैं ऐसा, ऐसा लिख सकते हैं। देखो इस टर्म को इस टर्म को इस टर्म को साथ लिखा, प्लस यहाँ से 2a स्क्वायर कॉमन है तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये बड़ा सा 4c को तो सी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये जो फॉर्मूला है वो किसका है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी, यही आना चाहिए। ये फाइनल आपका आंसर हो गया। इस टाइप से एक्सरसाइज हो गई फिनिश्ड, ओके। तो रफ नोट करना है कि इरेज करना है, सीधा स्क्रीनशॉट ले लो। अरे स्क्रीनशॉट ले लो ना, हम तो ये कहेंगे स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों से। अब हमें क्या पढ़ना है, मेथड सेकंड। देखते हैं मेथड सेकंड क्या है। यस, सारे क्वेश्चन ऐसे भी नहीं लगने वाले, हमें क्या लगता है। ठीक है, बस वो देखते रहना एक बार। क्या समय 7, हाँ 20 मिनट है अभी, पर तुम थोड़ा कल से जल्दी आओ। फिक्स अगर अपन लोग फिक्स टाइम पे आ जाते हैं यहाँ पे तो टाइम, हाँ गेट खुले मिलेंगे और सिलेबस जल्दी खींचेगा। अब देखो मेथड सेकंड क्या कहता है। अब छोटे छोटे मेथड हैं, काम के हैं, वर्किंग मेथड ज़्यादा बड़ा होता है कि चेक करना पड़ता है सबसे पहले। तो मेथड सेकंड में क्या कहते हैं, फर्स्ट मेथड तो बढ़िया समझ में आया होगा, ठीक। 11 से फिर हमने और भी बनाना सीख गए थे, जैसे अभी ये क्वेश्चन कॉज वाला आ गया, वो फॉर्मूला कहाँ था और उसको लिख पाए, तो वही तो इस टाइप से आप दिमाग लगाओ। तो लर्न भी नहीं करनी, मुझे लगता है ये कोई लर्न करने चीज़ तो है नहीं, क्वेश्चन में तो खुद में दिख जाएगी। हाँ, अब एक्स डी वाई ये समझ जाओ, वाई डी वाई होगा, एक्स का वाई स्क्वायर समझ जाओ क्या होगा, अपॉन में होगा, ई की पावर है समझ जाओ, ई की पावर एक्स वाला फॉर्मूला होगा। 10 वर्स में तो भी देखना पड़े, कुछ उन्होंने दे दिए मैथमेटिकल क्वेश्चन इस टाइप सोचना। अब ये कह रहे हैं कि अगर आपका इक्वेशन एम डी एक्स, क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पे काम कर रहे हैं और हर एक फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर के इक्वेशन को हम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर कोई तुम्हारा इस फॉर्म में, मतलब कोई फंक्शन होगा एक्स और वाई का, ठीक है, होंगे बिल्कुल होंगे, और बाहर वाई हो डी एक्स, यहाँ पे कोई फंक्शन एक्स को वाई का होगा और बाहर एक्स हो और डी वाई हो, तब ये वाला लगाना है। कह रहे हैं आप क्वेश्चन को ये फॉर्म लर्न करो, तो फॉर्म तुम्हारा ऐसा नहीं फंक्शन एक्स वाई का होगा लेकिन बाहर वाई मल्टीप्लाई में होगा, फिर डी एक्स होगा, उल्टा वाई के साथ डी एक्स होगा। अच्छा, फंक्शन एक्स वाई का होगा, एक्स होगा फिर डी वाई होगा इज इक्वल टू 0। अगर इस टाइप से आता है, एंड आपको ये भी चेक करना है कि एम एक्स माइनस एन वाई डज नॉट इक्वल टू 0। आप एम तो आपको पता ही है, यहाँ से कम तक कर लोगे, सब कुछ एम है डी एक्स को छोड़ के, सब कुछ एन है डी वाई को छोड़ के,
m के साथ x का मल्टीप्लाई करना होगा और n के साथ y का मल्टीप्लाई करना और माइनस डिफरेंस करना होगा और देखना है वो जीरो तो नहीं है। अगर जीरो नहीं है तो बस इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा फिर वो क्या हो जाएगा 1/mx माइनस ny। ठीक है, और फिर जी हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा और इसी का फिर हम इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लेंगे। और हमने बताया था जब भी किसी इक्वेशन में इंटीग्रेटिव फैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। और फिर अपने पुराने वाले मेथड से इंटीग्रल m dx y इज कांस्टेंट प्लस इंटीग्रल n dx विदाउट टर्म ऑफ x इज इक्वल टू c से सॉल्व कर लेंगे। तो अच्छा, अब एक बच्चा कहेगा कि सर अगर mx माइनस एन वाई इक्वल टू 0 होता है तो इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या हो? तो मैंने जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत याद है शायद 1/x² होता है या 1/y² या फिर 1/xy, कुछ ऐसे टर्म्स में इंटीग्रेट फैक्टर आता है। ठीक है, अब बुक में तो नहीं शायद दिया डिफाइन करके, लेकिन हमने पढ़ा एक जगह। ठीक है, हम और श्योर तो नहीं है। तो इस टाइप से अब पहला मेथड तो हो गया। ठीक है, कि हमें ये देखना है और बनाना है। दूसरा मेथड देखते हैं, पहले मेथड सारे राइट कर लें। बोलो, पहले सारे मेथड राइट कर लें। मेथड सेकंड देखें, बिल्कुल वो भी है कि हमारी जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन m dx हो और प्लस n dy इक्वल टू 0 हो, साथ में होमोजीनियस हो। क्या हो? साथ में होमोजीनियस हो आपकी। ठीक है, होमोजीनियस अगर इक्वेशन होती है तो हमें कुछ नहीं करना, बस mx और प्लस ny करना है, जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ऑब्वियस सी बात है, mx प्लस ny डज नॉट इक्वल टू 0 और होमोजीनियस इक्वेशन अगर आपकी है तो वहाँ पे सीधा यहाँ पे जाएंगे। इसमें हमें ये फॉर्म देखनी है। इस वाले मेथड से अगर ये फॉर्म नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे हमारी इक्वेशन की होमोजीनियस तो नहीं है। अगर होमोजीनियस है तो सीधा mx प्लस ny चेक करेंगे। वो निकाल के क्या करना होगा, जो इंटीग्रेट फैक्टर आएगा वो क्या होगा, जो इंटीग्रेटिंग, बिल्कुल इंटीग्रेट फैक्टर जो होगा वही होगा mx प्लस ny, बस का मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, उसमें इसमें प्लस है, उसमें माइनस चल रहा था। जो फॉर्म हुई आपकी, क्या करना है, इसकी तो ये फॉर्म देखनी है, तो mx माइनस ny डज नॉट इक्वल टू 0 निकालना है। इसमें क्या होगा, अपन को होमोजीनियस चेक करना है। अगर अपना होमोजीनियस होता है और साथ में mx प्लस ny डज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो इस इक्वेशन का जो इंटीग्रेट फैक्टर हो जाएगा वो ये हो जाएगा 1/mx प्लस ny। मैथड थर्ड की ओर है, थर्ड की ओर में, नहीं थर्ड का है, फोर्थ की ओर। ठीक है, मेथड 4। मेथड 4 क्या है? मेथड 4, ओके, इफ डेल m डेल y माइनस डेल n डेल x अपॉन n। आपको ये करना है। पहले क्वेश्चन आया, m तो पता ही होगा क्योंकि आप डेल m डेल y तो निकालोगे ही। क्यों? क्योंकि आप एग्जैक्ट तो पहले चेक करोगे। सबसे पहला काम एग्जैक्ट चेक करने का है। एग्जैक्ट नहीं है तब समस्या है, तब मेथड लगा रहे हैं। मेथड 1 मेथड 2, पिछली सबसे पहली एक्सरसाइज जो थी उसमें एग्जैक्ट था, सब में ही था। इसके जो आज पढ़ाई एक्सरसाइज वो नहीं, इसके पहले वाली एक्सरसाइज थी जो सारी इक्वेशन उसमें एग्जैक्ट ही थी। फिर हम मेथड पे आए। पहले आपको एग्जैक्ट चेक करना है, मतलब डेल m डेल y डेल n ऐसे निकालना ही हर क्वेश्चन में। उसमें नहीं थी, वहाँ नहीं थी ना। हाँ, वहाँ नहीं थी, बिल्कुल बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, इससे नहीं हुआ, देखो बस यही तो करना होता है। देखो अब समस्या कहाँ है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम में उतने ही समय है पर तुम्हारे पास सारे मेथड हैं, कौन सा मेथड लगाएं कि आंसर आ जाए। और ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन इस मेथड से, कभी कभी ऐसा भी है कि इसी मेथड से लग जाता है, उस मेथड से लग जाता है। ऐसा नहीं ना कि नहीं ये क्वेश्चन पर्टिकुलर इसी मेथड से लगेगा, ऐसा भी नहीं होता है। तुम किस तरह से जल्दी समझ पा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक बच्चा इस फॉर्म को देखेगा सीधा लगा देगा, होमोजीनियस है और शायद ऐसा फॉर्म भी बन गया, भाई ऐसा इधर थोड़ा है, ऐसा भी तो सकता है ये फॉर्म भी होमोजीनियस हो, तो वो सीधा ये चेक कर लेगा। फिर ये चेक करना है डेल m डेल y माइनस डेल n डेल x अपॉन n करना है अपन को। अपॉन याद कैसे करेंगे कि n बाद में जो रहता है उस वही n नीचे आता है। अगर ये चेक करेंगे इसको सॉल्व करने के बाद, अगर वो ओनली फंक्शन x का आए, मतलब इसको सॉल्व करेंगे और फंक्शन केवल x का आए, अगर y i का आ गया तो छोड़ देंगे, इसमें सॉल्व नहीं करेंगे।
रेस्ट्रिक्शन लगी है, इतना डेल एम डेल वाई माइनस डेल एन डेल एक्स अपॉन एन करेंगे और ये देखेंगे फंक्शन क्या फंक्शन एक्स का अकेला है। अगर फंक्शन एक्स का अकेला है तो आगे बढ़ेंगे। तो कह रहे हैं इसका जो ई एफ होगा ना, जो इसका इंटीग्रेट फैक्टर होगा वो होगा ई की पावर जो फंक्शन अभी एक्स का आया वो उसका इंटीग्रेट करना होगा। जो फंक्शन से एफ एक्स मान लो उसको इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स अलोन, सो एफ एक्स, तो जो इसको हम क्या मानेंगे, जो फंक्शन एक्स का आएगा उसको हमने से कह दिया भैया फंक्शन एफ एक्स मान लिया। फिर बस आपको ई और इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स फाइंड करना है, ये उसका आई एफ निकल के आ जाएगा। और उसके बाद फिर इसी आई एफ का उस इक्वेशन में जो अपनी फॉर्म थी एम डी एक्स प्लस एन डी टाइप की, उसमें मल्टीप्लाई कर लेना, इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगी। फिर जाके घूम फिर के यही एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू सी करना ही है। आपको एम निकालना ना, एक एम वही रखना है यहाँ पे जो एग्जैक्ट कराए, वो पहले वाला एम नहीं जहाँ पे एग्जैक्ट नहीं हो रहा था। अब आपने आई एफ का मल्टीप्लाई कराया तब जाके एम आपका चेंज होगा कि नहीं होगा, एन भी चेंज होगा कि नहीं होगा, फिर जाके यहाँ पे एवेल्यूएट करना है। बात समझ में आई? अच्छा, फिर आता है मेथड 5, फिर आता है मेथड 5। इसमें क्या करना है, मेथड 5 में डेल एन डेल एक्स माइनस डेल एम डेल वाई और नीचे एम, सेम बोलो सेम, सेम ही थे। अगर पहले एन तो बाद में एम, बाद में एम तो नीचे एम, ऐसा लर्न कर लो। तो क्या करना है, ओनली फंक्शन किसका आना चाहिए, वाई का आना चाहिए, से एफ वाई। मान लो उसको हमने एफ वाई से डिनोटेड करा, तो जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा वो ई की पावर इंटीग्रल एफ बाई डी वाई होगा। ये आई एफ निकलेगा, फिर आई एफ का मल्टीप्लाई कराएंगे, आई एफ का मल्टीप्लाई कराएंगे। ये जो काम कर रहे हैं वो अपनी आई एफ निकालने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक जगह पढ़ा था डेफिनेशन कहती है कि अगर आई एफ मिल जाता है तो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मल्टीप्लाई करेंगे उस आई एफ का, तो तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी। और एग्जैक्ट बनने के बाद फिर हमारे पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल एन डी वाई इक्वल टू सी। बोलो, इस टाइप ये मेथड 5 था। लास्ट मेथड वो है तुम्हारा कौन सा, 6। ये मेथड क्या कहता है, कुछ नहीं लग रहा, सबसे ज़्यादा ये यूज़ करने वाला मेथड है। सुनो ध्यान से, ये मेथड जो है 6 नंबर दे दिया और निकालने दो थोड़ा सा। अगर आपकी इक्वेशन की फॉर्म कैसी हो, x की पावर a y की पावर v एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस एक्स सी वाई डी पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई इक्वल टू 0। मतलब आपने कुछ देखा कि यहाँ पे कुछ x की पावर है y की पावर है, यहाँ पे भी x की पावर है y की पावर है, और फिर y डी एक्स है x डी वाई है, y डी एक्स है x डी वाई है, p क्यू मिलेंगे तुम्हें कुछ अलग से। वेयर a b m n ये सब जितनी पंचायत लिखी है ना, a v m n और p q आर कांस्टेंट, क्या हैं, सारे कांस्टेंट्स हैं। सी डी कहाँ है, हाँ तो सी डी भी लिखो ना, फिर वो क्यों छूट गया, एम एन भी हो गया, सी डी भी करो, ए बी एम एन सी डी पी क्यू आर कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेट फैक्टर कुछ नहीं होता है, सीधा अपन को करना है x की पावर h y की पावर k, और यही आपका इंटीग्रेट फैक्टर हो जाएगा। हाँ आएगा, अभी क्वेश्चन काहे टेंशन ले रहे हो, क्वेश्चन अभी आएंगे, सब प्रकार से आएंगे। तो x की पावर a y की पावर v m बाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई। देखो तुम्हें फॉर्म कहाँ देखनी है, एक तो पहले वाले फॉर्म में देख लो, इसमें तो कहीं देख, इसमें होमोजेनियस चेक करना है, इसमें क्या चेक करना है, कुछ नहीं, m दिखेगा n दिखेगा, ये काम करो, जब कुछ ना लगे तो ये लगे, कुछ ना लगे तो ये लगेगा, ये लगेगा तो ये लग जाएगा, ये लगेगा तो फिर ये करेंगे रामबाण वाला। सबसे पहले अपन को करना है डेल एम डेल वाई इक्वल डेल एन डेल एक्स, सबसे पहले अपन यही करेंगे। हाँ अब चलो एग्जैक्ट तो थी और तुम ये सब लगाने बैठ गए, तो ये तो गलत बात है ना। बिल्कुल पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल चेक करेंगे हमारी डिफरेंशियल एग्जैक्ट है या नहीं, इसके बाद हम मेथड पे जाएंगे। अब सुनो बात ध्यान से, जब x की पावर h और y की पावर k है तो यहाँ पे h और k कुछ वैल्यू तो होंगी। तो सुनो यहाँ पे क्या होता है कि हम इसको IF मान ही लेते हैं कि हमारा IF है। जब IF है ये तो इसका हम इसे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो एक m dx एक m मिलेगा आपको पर्टिकुलर और एक आपको n मिलेगा।
फिर आप ज़बरदस्ती का डेल एम डेल वाई इक्वल टू डेल एन डेल एक्स करेंगे। ज़बरदस्ती का मतलब आप ये मान के चल रहे कि इक्वेशन ये इंडिकेट फैक्टर है, आपने ये माना तो आपने मल्टीप्लाई कराया, तो आप यही मान के चल रहे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन का हम पार्शियल करेंगे डेल एम डेल वाई करेंगे और डेल एन डेल एक्स करेंगे वो इक्वल टू होंगे, यही मान के चलना है। यानी हमें इक्वल टू रखना है। उस रखने से क्या होगा, जब कंपेयर करोगे तो आपको एच और के की वैल्यू मिल जाएंगी, फिर आपको सही मिलेगा एक्स एच वाई के। एक्स की पावर कुछ अलग आएगी, वाई को कुछ अलग आएगी, वो आपका इंटीग्रेटर सही इंटीग्रेटर होगा। एग्जाम में कभी कभी उल्टा ये पूछा जाता है, कम से एग्जाम में क्या पूछा जाता है सुनो, वे पूछते हैं इस इक्वेशन का आई एफ क्या है, बस सॉल्यूशन नहीं मांग रहे तुमसे, वे इतना पूछते हैं कि इस स्टेज से आई एफ क्या है, मतलब समझ गए, मतलब ये लगाओ ये करो इंडिकेट करो आंसर। इसके बाद तुम्हें आगे नहीं करना कि इसका मल्टीप्लाई भी करना फिर एग्जैक्ट करना सॉल्यूशन का, वो काम नहीं कराते वो लोग। वो केवल इतना पूछते हैं डिफरेंस इक्वेशन दे दी चेक करो आई एफ। तो बच्चा क्या करता है, बच्चा क्या करेगा, सीधे 4 ऑप्शन दिए जल्दी से मल्टीप्लाई करा के देखा एम डी एक्स डेल एम डेल वाई डेल एन डेल एक्स बता दी फर्स्ट से, अगर ये सारे मेथड तुम भूल जाओ तो। लेकिन कभी कभी जनरल सॉल्यूशन ही पूछ लिया जाता है, उसके लिए क्या करोगे, फिर तो तुम्हें पूरा ही करना पड़ेगा इस टाइप से। तो क्या नोट करोगे, ये मेथड तो नोट कर ले एक पेज पे ज़रूरत। और समय का थोड़ा ध्यान रखना, समय का अभाव है अपने पास। क्वेश्चन पहले इसका बताएं। तो इस टाइप से ये एक फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर ख़त्म होता है। लास्ट के जो ज्योमेट्री हैं चेंज ऑफ वेरिएबल्स है वो कुछ काम के हैं नहीं, कभी आए नहीं ज़िंदगी में, ना कहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो वो हम स्किप करेंगे, ट्रायल एक्सरसाइज में पूरा स्किप कर रहे हैं क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। अगर तुम्हें पर्सनल पूछना है तो पूछ लेना। कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 12 सब वो ये बस थोड़ा सा पोलर फॉर्म में जाते हैं, आर थीटा में जाने की इनकी आदत है हर क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ इसके एमसीक्यू जरूर लगा लेना, सारे एमसीक्यू लगाने से तुम्हारी डिग्री विग्री जितनी तुम्हारे पूछ रहे वो तुम्हारे आई पूछ रहे तुम्हें आईडी लग जाएगी कैसा क्वेश्चन आ रहा। बोलो फ़ोटो खींच लेना इसकी एमसीक्यू के एक्सरसाइज फ़ोटो खींचो जरा, फिर हम बताएं क्या करना है। नया टॉपिक पढ़ेंगे मंडे से, ऐसे क्वेश्चन लगवा दें पहले अभी मंडे अंडे को, ट्यूसडे से तैयार देखेंगे, ट्यूसडे वेडनेसडे से। अभी कुछ नहीं छोड़ेंगे पर वो सब कराएंगे, हम केवल 10 की बात कर रहे हैं। जो हम चेंज ऑफ वेरिएबल लिखा क्या लिखा उसमें, वो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा पेपर में यार। लाओ दो मुझे क्वेश्चन लगवाना है। अब तो कुछ नहीं है उसमें एक्सरसाइज में, 8 तक तो करा ही चुके ना, 9 रह गई है और 10 रह गई है, बस 11 का मैंने कहा छोड़ना है, सॉरी 11 रह गई है, 12 छोड़नी है एक्सरसाइज अपन को, बस केवल 12 छोड़नी है, 3 एक्सरसाइज करनी है और 3 एक्सरसाइज इन्हीं फॉर्म से लग जाएंगी सारी, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं जो समय से हो जाए, छोटा सा क्वेश्चन जो टाइम से हो जाए अपना। तो अब लग रहा तुम लोग कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं, है ना। पहले तो मैं मैट्रिक्स पढ़ी, हाँ हाँ अच्छा था, लेवल अच्छा था उसका भी। जैसे जैसे तुम्हारे सेमेस्टर बढ़ेंगे भाई साहब, जैसे तुम्हारे सेमेस्टर बढ़ेंगे वैसे वैसे तुम्हें मज़ा आएगा यार, सही बोल रहे। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं अभी। फोर्थ सेमेस्टर में बढ़िया बुक है। फोर्थ सेमेस्टर में क्या करना है, इसी के आगे बढ़ना है। यहाँ तक तुम्हें इन्होंने यहाँ कहाँ रोक लिया, इन्होंने होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद किताब को ख़त्म कर दिया। वहाँ तुम्हें मिलेंगी फिर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन भी आएंगी, सब आएगा वहाँ पे। वो तुम्हें आधा बार तुमने सेकंड में पढ़ लिया, आधा तुम पढ़ोगे फोर्थ में। तो याद रखो ये सेकंड पूरा तुम्हें याद होना चाहिए फोर्थ के लिए, ठीक है। तभी क्योंकि जैम में वो तो आता ही आता है, ये भी आता है, जैम में सब आता, ठीक है। वहाँ तुम्हें पीडी मिल जाएगी करने को, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वहाँ है जहाँ पे तुम 4 पिट मेथड वगैरह सीखोगे, वेव इक्वेशन, हीट वेव इक्वेशन सब सीख जाओगे। बढ़िया स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, मज़ा आएगा पढ़ने में। तो एक क्वेश्चन लेते हैं पहले। क्वेश्चन सारे लगा लेना सार्थक और प्रदुम, जो नहीं आए पूछ लेना। एक्स क्यू वाई क्यू डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। यही तो है, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स
माइनस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डी वाई इक्वल टू 0। अब देखो तुम इसमें बड़े आराम से तुम्हारा क्वेश्चन लग जाएगा ये, चेक करो। देखना 3 डिग्री यहाँ पे, 3 डिग्री यहाँ पे। पहले वाला फॉर्म तो मेथड वाला जो सेकंड मेथड था वो तो लगेगा नहीं, क्योंकि बाई मल्टीप्लाई में नहीं है। कहाँ है कुछ फंक्शन एक्स वाई का होने के बाद बाई मल्टीप्लाई होना चाहिए था, यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई में नहीं है। होमोजीनियस दिख रहा ना, बस दिमाग लग गया सर होमोजीनियस तो है। तो एम कितना है एक्स स्क्वायर वाई, एन कितना है माइनस मत भूलना रीजन, क्योंकि हम जो कंपेयर करते हैं ऑलवेज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो फिर तुम्हें क्या करना है, एम एक्स करो प्लस एन वाई करो और वो चेक कर लो। अच्छी बात है, डेल एम डेल वाई चेक करें कितना आएगा एक्स स्क्वायर, है ना। और डेल एन डेल एक्स करेंगे तो कितना आएगा -3 एक्स स्क्वायर। ठीक है, डज नॉट इक्वल टू 0। ऑब्वियस बात है नहीं आएंगे बराबर, क्योंकि हम एक्सरसाइज पे काम कर रहे हैं, आगे वाली तो पता ही है। ये हो गया, मतलब एग्जैक्ट नहीं है तो एग्जैक्ट बनाने वाला काम करना है। तो एम एक्स एन वाई करा, जब एम एक्स एन वाई करेंगे हमें चेक करना है 0 ना आए। तो एम एक्स कितना हो जाएगा एक्स की पावर 3 वाई क्यू, है ना। देखो, और एन वाई करेंगे तो माइनस का एक्स क्यू वाई आएगा, और माइनस का ही क्या हो जाएगा वाई की पावर 4 हो जाएगा आई थिंक, क्योंकि वाई का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, समझ गए। ठीक, और डज नॉट इक्वल टू 0 आया, देखो चेक करो, हाँ सही है सर, क्योंकि माइनस वाई पर 4 आ गई और वाई 0 यहाँ पे है नहीं। तो मुझे क्या करना है अब, तो इंटीग्रेट फैक्टर क्या आ गया सर 1/mx प्लस एन वाई होता है, क्या बचा है तो ये हो गया सर आई एफ। फिर तो तुम्हारा जो बचा है वो आई एफ हो गया। फिर क्या बताए हैं कि आई एफ का मल्टीप्लाई अपने इक्वेशन में करना है, पूरे में करना है, तो करो जरा। तो एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डी वाई, और अपॉन में क्या है वाई पावर 4, माइनस ये हो गया प्लस ये हो गया, चलेगा इक्वल टू 0। डिवाइड कर दो, तो ये डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, यहाँ पे अलग अलग दे देंगे, तो माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यू, है ना, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा एक्स की पावर क्यू वाई की पावर 4 प्लस और क्या आएगा 1/y डी वाई, और डी वाई इक्वल टू 0। सही है। अब ये चीज़ नोटिस करो, ये क्या है, किसका फॉर्मूला है ये, इसको इस तरफ लाओ, x3 है ना, x3 और y4 डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यू डी एक्स प्लस 1/y डी वाई इक्वल टू 0। ये बनेगा तुम्हारा अब वाला मेथड अपना, कौन सा मेथड फर्स्ट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी वगैरह बताओ कुछ। ऐसे में तो वाई का 4 नहीं आएगा, फिर कितना आएगा 6 8। हाँ वाई का 4 एलसीएम आया, फिर यहाँ पे क्या बचा एक्स क्यू डी वाई ओनली, है ना, माइनस यहाँ से कैंसिल हुआ वाई आया, और एक्स स्क्वायर डी एक्स। सही है, हाँ सही कह रहे हो, और प्लस 1/y डी वाई इक्वल टू 0। इसे क्या लिख सकते हैं बताना जरा, डी और क्या लिख सकते हैं, नहीं बनेगा, एक्स क्यूब वाई का बन रहा है क्या, वाई स्क्वायर का। 3 कहाँ है हमारे पास, जाओ एक मिनट, 3 कहाँ है हमारे पास। हाँ इन्होंने बनाया, बता रहा हूँ किसका बना दिया, 1/3 डी एक्स क्यू वाई क्यू का बनाया, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, पहले 3 का मल्टीप्लाई किया है। हाँ वही इन्होंने ऐसे बनाया है, एक्स क्यू वाई क्यू करा है शायद, एक मिनट जाओ, ये लिख दिया है, चेक करो एक बार, 1/3 प्लस 1/y डी वाई लिख सकते हैं, बोलो चेक करो जरा। 3 का मल्टीप्लाई भी किया होगा, 1/3 किया है, तो तुम भी कर दो 3 का मल्टीप्लाई साहब, इसमें ही कर दो, ठीक है, ये डिवाइड कर दिया। सही है, चेक करो जरा, देखो y की पहले पूछा ऊपर, हाँ पहुँचेगा, कहाँ सही है। अच्छा ऐसे लगाया कि पहले क्या किया, इसको ही फर्स्ट सेकंड माना, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, ऐसा किया ना, पहले इन्होंने ये माना और ऐसे किया, तो फर्स्ट फंक्शन देखा ऐसे ही, है ना। इसका करो जरा, सही है, फिर इसको रोको जरा,
इसको करोगे तो ऊपर आएगा वाई माइनस थ्री आगे आया, फिर वाई स्क्वायर आया। अब देखो वो माइनस का है, अच्छा माइनस कॉमन करना पड़ेगा बस, एग्जैक्टली तो माइनस कॉमन कर लो आप बस। कहाँ आ रहा, यहाँ वाई 4 चाहिए, वाई 4 चाहिए ना, सही कह रहे हो। तो एक्स स्क्वायर वाई क्यू, कुछ गलत हुआ क्या, चेक करो। यहाँ पे वाई स्क्वायर आना चाहिए ना, कुछ छूटा तो नहीं है अपना। एक्स स्क्वायर वाई और एक्स क्यू वाई, तो यहाँ पे करेंगे डेल एम डेल वाई। एक्स स्क्वायर यहाँ करेंगे एक्स तो माइनस का 3x स्क्वायर, वो तो सही है। एम एक्स माइनस एन वाई, एक्स का करेंगे तो एक्स क्यू वाई, वाई का करेंगे तो माइनस एक्स क्यू वाई। अच्छा हाँ, यहाँ किसका मल्टी कर रहे थे अपन लोग, शायद इसमें वाई का कर रहे थे। सही तो है, फिर सही तो है, वाई 4 ही तो आएगा। इंडिकेट तो सही है अपना फैक्टर, फिर मल्टीप्लाई कराया, मल्टी कराएंगे तो कल देखता हूँ इसको, ठीक है कल देखता हूँ इसको कल देखूँगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर बता दूँगा, वैसे लेट हो रहा हूँ फिर, नहीं ठीक है चलो फिर इसको देखूँगा बाद में, यही मिस्टेक हुई है। देखेंगे अच्छा हम लोग करा